दोस्तों, हमारे देश में जो अभी एक दुर्घटना हुई थी उसके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, जिसमें एक अच्छी डॉक्टर के साथ बहुत बुरा हुआ था। लेकिन मामला कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ, आप यही सोच रहे हैं। काफी वक्त गुजर गया है। हम आज आपको इसके पर अपने आखिरी रिपोर्ट देते हुए ये बात बताना चाहते हैं कि सारे केस के कुछ और राज थे जो शुरू हुए थे। वो सब कुछ भी हम आपको बताएंगे। अभी ये भी बताएंगे कि डॉक्टर माला को इंसान मिल गया है। बिल्कुल, हमें ये बताते ही सही हो रही है, क्योंकि मुझे आप नहीं दिया, मुझे तो उनके साथ बुरा किया। उसके साथ क्या हुआ तुझे जान कर ले आप लोग हैरान रह जाएंगे। इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हम लोगों को बताएंगे कि किस तरह से डॉक्टर माला को इंसाफ मिला। लेकिन उससे पहले हम आपको उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा भी बताएंगे जो हमें उसके दोस्तों ने बताया, जिसमें ये बताया गया कि अस्पताल वाले ऐसा क्या कर रहे थे कि जिसकी वजह से डॉक्टर माला में इतना बड़ा कदम उठाएं। पूरी कहानी साथ ही रिपोर्ट में आपको मिलेगी। डॉक्टर माल बहुत अच्छे इंसान थे। उनके कुछ दोस्त भी थे जो इस अस्पताल में उनके साथ काम करते थे और अस्पताल वालों के खिलाफ उनके साथ दे रहे थे। लेकिन डॉक्टर माला ने कभी उनका नाम सामने नहीं आने दिया। वह मर्द था, शायद इसलिए बच गया, लेकिन ये लड़की थी और उसके साथ क्या हुआ आप सब लोग जानते हैं। ये कहानी है डॉक्टर मालक में, जो अपने शहर के सबसे मशहूर अस्पताल में एक समर्पित और चुस्ती से भारी डॉक्टर थी। वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि उन सभी मरीजों के लिए एक आस्था की मुहूर्त थी जो उन्हें मिलते थे। माला ने अपने सपने को हकीकत में बदल दिया था और उसकी मेहनत और लगन में ऐसा अस्पताल की सबसे बड़ी स्टार बना दिया था। उसका स्माइल हर मरीज के चेहरे पर खुशी नापा था और उसकी प्रोफेशनलिज्म उसे सबसे अलग बनाती थी। एक रात जब माला की नाइट ड्यूटी थी, तब उसने सोचा कि आज का दिन कुछ खास होगा। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, तब वह अपने कमरे में मसरूफ थी। जैसे ही वह पेशेंट की चेकअप कर रही थी, तब उसने मैसेज किया कि अस्पताल के कुछ स्टाफ मेंबर्स का व्यवहार कुछ अजीब है। उनकी आंखों में एक गहराई थी जो डर और चल का एहसास दिलाती थी। माला ने इन सब चीजों पर ध्यान दिया, लेकिन वह अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने सोचा शायद ये सिर्फ उसका गलत एहसास है। लेकिन रात भर उसकी चिंता खत्म नहीं हुई। उसने देखा कि एक रात को एक अनजान आदमी को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। वह आदमी कर चीन रहा था और जब मालन है उसका इलाज शुरू किया, तब उसने देखा कि उसे आदमी के चेहरे पर डर था, जैसे वह किसी से बात कर आया हो। जब मालूम है उसे आदमी से पूछा कि क्या हुआ, तब उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन जख्मों की वजह से वह कुछ नहीं बोल पाया। इस बीच माला को कुछ स्टाफ मेंबर्स की बातें सुनी, जिस उसकी माँ उलझन से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, इस जिंदा नहीं रहने देना चाहिए, हमारे लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। ये सुनकर माला के दिल में एक भयंकर सदर थे। उसने सोचा कि अगर ये लोग इस आदमी को कुछ करते हैं तो ये सिर्फ एक शुरुआत होगी। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन उन्हें स्टाफ मेंबर्स का प्रभाव उसे पर बड़ा था। उसने देखा कि एक रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। उसे रात कुछ घंटे बाद, जब सब कुछ शाम था, माल को उसे अनजान आदमी का गम सुनाने का मौका मिला। उसने देखा कि उसे आदमी की आंखें भरी हुई है, जैसे वह उसे कोई सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी अचानक से सब कुछ बदल गया। वो स्टाफ मेंबर आया और माला को बोला, चलो इसे छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं है। माल का दिल धक गया। उसने समझा कि अगर उसने इस आदमी की मदद नहीं की तो वह उसे दिन के बाद कभी नहीं देख पाएगी। उसने ठान लिया कि वह इस आदमी की मदद करेगी, लेकिन उसने देखा कि स्टाफ मेंबर्स की घटनाएं उसे कितना ज्यादा डर रही थी। जिस पल में माला में फैसला किया, वही फल उसकी जिंदगी का सबसे भारी मोड़ बन गया। जब माला ने ठान लिया कि वो उसे अनजान आदमी की मदद करेगी, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये आदमी मेरे सामने खुद को खो देगा। उसने खुद को संभालते हुए उसे आदमी के पास गई। उसने देखा कि वो अभी बेहोश है, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वह किसी ख्वाब में है। मन ने उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन इस बीच वो स्टाफ मेंबर जिससे उसने पहले सुना था वापस आया। उसने माला से कहा कि मैं ये सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम सिर्फ अपना काम करो और उसे भूल जाओ। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो मालिक उसकी नीयत के बारे में समझाने पर मजबूर कर रही थी। माला ने उसे स्टाफ मेंबर को
नजरअंदाज करते हुए अनजान आदमी के पास जाते हुए बोला, आप थोड़ा और संभालने की कोशिश कीजिए, मैं आपकी मदद कर रही हूँ। उसमें किसी तरह से उसे आदमी की जान बचाने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि स्टाफ मेंबर ने उसकी तरफ गुस्सा से देखा तो उसका मन घबरा गया। कुछ ही देर बाद माला ने देखा कि वह आदमी बेहोश हो गया है और स्टाफ मेंबर्स में से हॉस्पिटल के किसी छोटे रूम में ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने तुरंत समझाया कि ये कुछ बड़ा होने वाला है। माला ने अपने आप से कहा, मैं इसे रोक नहीं सकती, ये क्या हो रहा है। उसने ठान लिया कि वह कुछ करना होगा, नहीं तो इस आदमी की जान खत्म हो जाएगा। मौलाना हॉस्पिटल के सेक्रेटरी सिस्टम को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि इमरजेंसी एग्जिट से बाहर कर वो आदमी उन स्टाफ मेंबर से बच सकता है। उसने एक और डॉक्टर को बुलाया, जिससे उसने सोचा कि वह भी उसकी मदद करेगा। लेकिन जब माला ने उन्हें अपनी बात समझने की कोशिश की तब उन्होंने भी उन्हें 7 मेंबर्स का साथ दिया। ये सब एक कैसे हैं, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है कि मैं इसे भूल जाना चाहिए, उन्होंने कहा। माला का दिल टूटा। उसने अकेली फैसला किया कि वह उसे आदमी को बचाने की कोशिश करेगी। उसने किसी तरह से सिक्योरिटी कैमरा को डिसेबल कर दिया और इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भाग गई। उसका मन सिर्फ इस बात पर था कि वो उसे आदमी को बचा सके। लेकिन जिस ही वो इमरजेंसी रिसेट की तरफ गई तभी उसने देखा कि स्टाफ मेंबर्स में उसे आदमी को खींच लिया है और उनके हाथ में कुछ छुपा हुआ है। उसने सोचा कि ये जरूर कुछ गलत है, ये कोई आम बात नहीं है। जब मारा उनके पास पहुंची तब उसने देखा कि वो आदमी बेहोश है और स्टाफ मेंबर्स उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। माला का गुस्सा और डर दोनों एक साथ उबाल आए। उसे सब पर गुस्सा किया और कोशिश की थी उसे आदमी को उनके हाथ से बचा सके। रुको, ये गलत है, उसने चेक कर कहा। लेकिन स्टाफ मेंबर्स में उसे भेज लिया। उनमें से एक ने कहा, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। उसे मोमेंट में माल को समझ आए कि उन्हें स्टाफ मेंबर्स ने उसे खुद से बचने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। उसने सोचा कि क्या वह उन्हें रोक पाएगी या खुद ही उनका शिकार बन जाएगी। उसने अपने अंदर एक ताकत महसूस की और समझा कि इस रात के अंधेरे में उसकी जिंदगी की असली जंग शुरू होने वाली है। माल का मन गुस्से और डर से भरा हुआ था। उसने देखा कि स्टाफ मेंबर्स उसे अनजान आदमी पर हमला करने वाले हैं। उसका दिल बेचैन हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। उसने सोचा कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो आदमी इस दुनिया से चल जाएगा और उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। माला ने खुद को एक पल के लिए संभाला और सोचा, मुझे कुछ करना होगा, चाहे कुछ भी हो। उसने अपने पास रखी होगी एक छोटी सी शायरी उठाई, जिसे वह कुछ दवाइयां के लिए इस्तेमाल करते थे। उसने सोचा कि अगर वो स्टाफ मेंबर्स को कंफ्यूज कर सके तो शायद उसे आदमी को बचा पाएगी। ये लोग मुझे नहीं रोक सकते, माल नहीं खुद से कहा। उसने भागकर उन स्टाफ मेंबर्स के पास पहुंचकर कहा, रुको, यह आदमी जिंदा है और मुझे इसे चेक करने दो। इसकी आवाज में एक ऐसी ताकत थी जो उन्हें कुछ पल के लिए रोकने पर मजबूर कर गए। लेकिन स्टाफ नर्स ने उसकी बात नहीं सुनी। एक स्टाफ मेंबर जो सबसे बड़ा था, उसने गुस्से में कहा कि नहीं पता तुम किसी से बात कर रही हैं, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन माल ने अपने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, मैं इस आदमी के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी, ये सही नहीं है। मन की आंखों में आग है जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। उसने शायरी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें स्टाफ मेंबर्स की तरफ कदम बढ़ाया। उसने देखा कि उनके डर उनके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। उसने उन्हें डर से देखा और कहा, अगर तुम इस आदमी को कुछ करते हो तो मैं सबको सब कुछ बता दूंगी। इस वक्त उसे आदमी ने अपनी आंखें खोली और माला को देखा। उसकी आंखों का रही थी कि उसे बचा लो। मैं देखकर माला को और ताकत मिले, उसने स्टाफ मेंबर्स की तरफ से अपने दिमाग में छलांग लगे। उसने सोचा कि ये वक्त है कुछ करने का, मजा नहीं। उन्हें स्टाफ मेंबर्स को देखा और उसने इनमें से एक पर दिखे से चुन दिया। एक पल के लिए सब कुछ ठहर गया। उसे स्टाफ मेंबर में झक से उसे शायरी को देखा और डर गया। तुम्हें पता नहीं ये क्या है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। लेकिन माल का मन नहीं भटक रहा था। उसने कहा, यदि तुमने इस आदमी को कुछ किया तो मैं ये तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने को तैयार है। उसका जज का सबको हैरान कर रहा था। स्टाफ मेंबर्स ने देखा कि माला सचमुच इस बार सीरियस है और उन्हें अपने गलत काम का डर महसूस होने लगा। तभी उन स्टाफ मेंबर्स ने सोचा
कि अगर वह यहाँ से चले गए तो शायद ये समस्या खत्म हो जाएगी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर माल से कहने लगे, ठीक है, इसे छोड़ दो, हम उसे संभालेंगे। ये सुनकर माला का मन थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसने अभी उन पर नजर रखी। जब माला में वापस जाकर देखा तब उसने सोचा कि शायद उसने उन्हें समझने में सफलता पाए, लेकिन उसे अनजान आदमी की हालत देखकर माला का दिल फिर से भारी हो गया। उसमें उन्हें संभालने की कोशिश की और कहा, क्या आप ठीक है? मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन अभी भी। हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर कुछ सही नहीं था। मालूम कुछ समझ आया कि ये सिर्फ शुरुआत है। उन्हें स्टाफ मेंबर्स ने यहाँ कुछ और खतरनाक चीजों का प्लान बनाया था। उसने सोचा कि अगर ये सब खुला तो सिर्फ उसे आदमी नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी खतरे में है। उसे रात जब सब कुछ शांत हुआ, माला में डिसाइड किया कि उसे इस अस्पताल के खिलाफ कुछ करना होगा। उसने अपने दोस्तों से मदद लेने का फैसला किया जो उसे इस मामले में मदद कर सकते थे। अगले सुबह माला में अपने दोस्तों से बात करने का फैसला किया। उसने सोचा कि इस मुश्किल वक्त में उनके साथ उसे हिम्मत देगा। उसने अपने सबसे करीब दोस्तों डॉक्टर रोहन और डॉक्टर नेहा को बुलाया। दोनों दोस्त हॉस्पिटल के अंदर ही काम करते थे और उसे मिलन माला के लिए एक उम्मीद थी। माला ने उन्हें सब कुछ सुनाया, जैसे कि उसे रात उसे आदमी के साथ क्या हुआ। रोहन और यहाँ का चेहरा गुस्सा और चिंता से भरा हुआ था। नेहा ने कहा, ये बहुत सीरियस है माला, हमें इसके खिलाफ कुछ करना होगा, लेकिन हमें सभी चाहिए। रहने दे। इस पर अपना विचार व्यक्त किया। हाँ, सबूत जरूरी है। अगर हम ये सब कुछ अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं दिखाई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। माल नहीं की बातों से नहीं और थोड़ा सोचने लगे। उसने सोचा कि अगर वह लोग अस्पताल को सिक्योरिटी कैमरास के फोटोज देख ले तो उन्हें असली सच्चाई का पता चल सकता है। चलो हम अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं। वाला ने कहा, अगर हम ये फोटो लेंगे तो हम उन स्टाफ मेंबर्स का सच सबके सामने रख सकते हैं। रोहन और नेहा ने माला का साथ दिया। तीनों ने मिलकर सोचा कि किस तरह से वह सीसीटीवी फोटोज देख सकते हैं। उन्होंने प्लान बनाया कि सुबह के वक्त जब भी उसका तेजी होते हैं तब वो सिक्योरिटी रूम में जाकर फोटोज देखने की कोशिश करेंगे। जब सुबह का वक्त आया, बाला ने भवन और नेहा सिक्योरिटी रूम की तरफ चल पड़े। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें कुछ भी गलत नजर आता है तो वह इस अस्पताल की एडमिनिस्ट्रेशन को रिपोर्ट कर देंगे। सिक्योरिटी रूम में जाकर माला ने अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए कहा, चलो जल्दी से फोटोज देखते हैं। रहने कंप्यूटर को ऑन किया और उन्होंने फोटोज देखना शुरू किया। उन्हें फोटो देखते ही वो अनजान आदमी दिखाई दिया जो रास्ते में जैसे बाद में आया था, लेकिन उसके साथ वो स्टाफ मेंबर्स भी दिखाई दिए जो उसे पर हाथ उठाने वाले थे। उन्होंने देखा कि वह आदमी बेहोश है और स्टाफ मेंबर्स उसे किस तरह से हॉस्पिटल के किसी छुपे रूम में ले जा रहे हैं। माला का गुस्सा और डर फिर से उबल गया। उन्होंने देखा कि स्टाफ मेंबर्स में इस आदमी को दारू दिया और फिर उसकी जान लेने की कोशिश की। रहने का ये तो बेहतरीन सबूत है, हमें इससे सबको दिखाना होगा। जब वो फोटोज देख रहे थे तब अचानक उन्हें कुछ और भी नजर आया। एक और स्टाफ मेंबर था जो उन्हें स्टाफ मेंबर्स के साथ था, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा अलग था। माल में ध्यान से देखा और समझ के लिए वही आदमी है जो रात को अनस्टाफ मेंबर्स के साथ था। उसने सोचा, अगर ये सब उनके साथ है तो इनका सच आखिर क्या है। तभी उन्होंने सोचा कि क्या वो सब कुछ यही खत्म कर सकते हैं। रोहन ने कहा, हमें अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन को ये फोटो दिखाना पड़ेगा, लेकिन हमें सोचा होगा कि अगर या स्टाफ मेंबर्स ने हमें कुछ किया तो। माला का मन टूट, लेकिन उसने ठान लिया कि वो कभी नहीं रुकेगी। हमें विश्वास चाहिए और ये सबूत हमारा सबसे बड़ा हथियार है, माला ने कहा। उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि वो फुटेज लेकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे। जब वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिस में पहुंच गए तब उन्होंने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ कुछ और ही मामलों में बिजी था, लेकिन माल ने सोचा अब हमारी बारी है। माला ने उन्हें फोटोज दिखाए और कहा, ये देखिए, ये सब कुछ ये सब लोग कर रहे हैं। इस आदमी की जान लेने की कोशिश की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ देखकर हैरान हो गया। उन्होंने कहा, ये तो बहुत सीरियस बात है, हमें इसका तुरंत काम करना होगा। लेकिन तभी उन्हें स्टाफ मेंबर्स में से एक जो उसे रात वहां मौजूद था वहां आ गया। उसने देखा कि माला उनकी बातें कर रही है। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहकर कहा, तुमने ये सब नहीं देखना चाहिए था। माला का दिल फिर से धड़क गया। उसने सोचा, क्या यह अब मुझे खुद से बचा पाएगी?
अब सब कुछ डिस्टर्ब मेंबर्स के हाथ में था। क्या माल और उसके दोस्तों को इंसाफ मिलेगा? क्या उनका सच सबके सामने आएगा? ये सब आपको अगले हिस्से में पता चलेगा। माला का दिल घबरा रहा था जब उसे स्टाफ मेंबर में उन्हें गुस्से से देखा। उन्होंने देखा कि वो स्टाफ मेंबर अपने दोस्त को बुलाने की कोशिश कर रही है, जो और भी गहराई में घुसकर माला और उसके दोस्तों को दर्शी देने की कोशिश कर रहा था। तुम लोग अभी भी समझ नहीं रहे हो, है ना? तुम्हारा यहाँ आना एक गलतफहमी है, उसने गुस्से से कहा। माल नहीं, हिम्मत नहीं हारी नहीं, हम ये सब कुछ नहीं होने देंगे। आज हम इसके खिलाफ खड़े हैं। माला ने अपने दोस्तों से देखा और उन्होंने भी उसका साथ दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, हम ये सब कुछ सबको दिखाने वाले हैं। वह हमने कहा। उसे स्टाफ मेंबर में उन्हें छोड़ने का प्रयास किया। तुम्हें समझना होगा, अगर तुमने ये सब कुछ यहाँ से नहीं उठाया तो तुम्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, उसने धमकी दी। लेकिन माल का जज्बा हिंदी के धमकी से भी ज्यादा मजबूत था। माल में एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ से कहा, अगर आप इस स्टाफ मेंबर की बातें सुनेंगे तो आप इस सबूत को इग्नोर कर रहे हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस पर कदम उठाएं। उसे स्टाफ मेंबर का चेहरा लाल हो गया और उसने बोला था, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम्हें बस ड्रामा करने का शौक है। लेकिन माल ने अपने दिल में ठान लिया कि वो हाथ नहीं मांगी। उसने फोटोज देखते हुए कहा, यह है सबूत, इस आदमी की जान लेने की कोशिश की गई है। एडमिनिस्ट्रेशन के स्टाफ में फोटोज को ध्यान से देखा और उन्हें समझ आया कि क्या सच्चाई है। उनका रुख अब माला की तरफ हो गया। माल नहीं देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग उन स्टाफ मेंबर्स को घर रहे हैं। हमें इसका पूरा जांच करना होगा, ये सीरियस केस है, उन्होंने कहा। फिर उन्हें स्टाफ मेंबर्स को बुलाया गया जो उन सब के खिलाफ शिकायत है सुनने गए थे। जब वो स्टाफ मेंबर्स आए तब माल में उनका सामना करते हुए कहा, तुम्हें पता है कि हमने क्या देखा? तुम्हारी वजह से एक इंसान की जिंदगी खतरे में थी। उन्हें स्टाफ मेंबर्स का गुस्सा अब कभी ना देखे गए गुस्से में बदल गया। एक और स्टाफ मेंबर जो इस सब के बीच खड़ा था, उसने कहा, तुम सब बस शोर मचा रहे हैं, तुम्हें हम पर यकीन नहीं है। माला ने थोड़ा सोच, लेकिन उसने देखा कि ये उन्हें खुद पर नहीं बल्कि अपने कमरे पर पूरा विश्वास था। ये सब कुछ यहाँ से नहीं निकल सकता, तुम सब यही झूठ बोल रहे हो। अगर हमारे खिलाफ कुछ भी होता है तो हम तुम्हें संभाल लेंगे, उन्होंने गुस्से से कहा। तभी रोहन ने माला की तरफ देखा और कहा, माला किया, तुम्हें पता है कि क्या करना है? माला ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उसने समझा कि अब समय आ गया है कुछ बड़ा करने का। हम इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत करने वाले हैं, हमें सब कुछ पुलिस को देना होगा। ये सिर्फ हमारी नहीं बल्कि इस आदमी की जिंदगी का भी मामला है, माला ने ठान लिया। उसके दोस्तों ने इस फैसले को समझा और सबने मिलकर तैयारी की। वो अस्पताल के बारे में गए जहां उन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। जब पुलिस वहां आई तब माल ने उन्हें सब कुछ बताया। ये सब कुछ यहाँ के स्टाफ मेंबर्स के खिलाफ है, हमें इनका सच सबके सामने लाना है, उसने अपने दिल की बात कही। और पुलिस ने उनकी बातों को ध्यान से सुनो। माला की हिम्मत देखकर पुलिस ने बोला, हम इस मामले का पूरा जांच करेंगे। अगर आपके पास सबूत है तो हम इन लोगों को खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ये सुनकर माला का दिल भर गया। उसने सोचा, आज हमने स्टाफ मेंबर्स के खिलाफ सब कुछ करने का फैसला किया है। माला और उसके दोस्तों ने पुलिस को पुलिस दिया और उन्होंने समझा कि इंसाफ के लिए उन्हें क्या करना होगा। पुलिस ने माला और उसके दोस्तों के साथ मिलकर इस करने के साथ की सीसीटीवी पेज को देखने के बाद में सब कुछ समझ आ गया। वह स्टाफ मेंबर शिवराज को उसे आदमी के साथ मिलकर इस मामले की जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद उन्हें सब कुछ समझ आ गया। वह स्टाफ मेंबर्स जो रात को उसे आदमी के साथ बुरा कर रहे थे उन्हें जल्दी से पकड़कर ले गया। उन्होंने माल और उसके दोस्तों से भी पूछताछ की और उनका गुस्सा अब समझ आने लगा था। माल और उसके दोस्तों ने अपने स्टेटमेंट की और पुलिस ने उन्हें एश्योरेंस दे कि वह इस केस को सीरियस लेगी। पुलिस ने अस्पताल के स्टाफ मेंबर से पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगी। स्टाफ मेंबर्स ने अपनी गलतियों का इजहार किया, लेकिन उनका कहना था कि वो सिर्फ अपने सीनियर डॉक्टर के कहने पर ऐसा कर रहे थे। माला ने सोचा, ये सब कुछ उन लोगों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो इस अस्पताल में काम करते हैं। उसने सोचा कि अगर उन्हें स्टाफ मेंबर्स को सजा मिलती है तो दूसरे लोग को भी इसे सीखेंगे और अस्पताल की एटमॉस्फेयर सुधारने में मदद मिलेगी। पुलिस की जांच के बाद कुछ दिन बाद
उन्हें स्टाफ मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। माल का दिल गम से भर गया, लेकिन उसने सोचा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हॉस्पिटल में एक मीटिंग बुलाने का फैसला किया, जहां सब स्टाफ मेंबर्स को बुलाया गया। मीटिंग के दौरान माला में अपने जज्बात को बयां किया। हमारा काम सिर्फ दवाई देना नहीं, बल्कि इंसानियत को समझना भी है। अगर हम इंसानियत नहीं समझेंगे तो हम डॉक्टर होने का हक नहीं रखते। उसकी बातें सभी को छू गई। जब डॉक्टर माला को लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी ठीक है और उसने एक जंग जीत ली है और शायद उसकी बात समझ ली गई है, तब उसके साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि वो समझती थी कि शायद अस्पताल वाले अब अपनी हरकतें छोड़ देंगे। लेकिन अस्पताल वालों ने तो उसके खिलाफ ही षड्यंत्र रच लिया था और वो बेखबर थी, जिसमें उन्होंने उसी की एक साथी दोस्त को भी इस्तेमाल किया और उसे भयंकर रात। डॉक्टर माला के साथ क्या हुआ वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद पूरे देश में जैसे एक आग सी लग गई और हर कोई डॉक्टर माला के लिए इंसाफ मांग रहा है था। लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे कुछ नहीं होने वाला। बड़ी अजीब बात लगती थी, कितने सारे लोग मिलकर भी डॉक्टर मलिक को इंसाफ नहीं दिला पा रहे थे। यहाँ तक कि जो दोषी था वह भी सामने आ चुका था। उसकी शक्ल, उसका मुंह, उसकी बातें सबके सामने थी। मतलब कि सबको पता था ये सब किसने किया, फिर भी ऐसा हो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर इंसान के पास जमीन तो होता है। कुछ लोगों का जमीर सारी जिंदगी जगत ही नहीं है और कुछ लोगों का जमीन सोया होता है। लेकिन फिर इस अस्पताल के प्रिंसिपल का जमीन जगत है। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे भी एक कहानी है कि उनके प्रिंसिपल की भी एक जवान बेटी थी, जिसको एक दिन कुछ लोग उठकर ले गए और उन्होंने कहा कि हम तेरी बेटी के साथ वही करेंगे जो डॉक्टर माला के साथ हुआ था। नहीं तो तू अपना स्टेटमेंट बादल और असली बात सबको बताएं। ये लोग कौन थे उनके बारे में पता नहीं चला, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आगे क्या हुआ जब प्रिंसिपल के साथ ऐसा हुआ। तो उसको पता चला कि आज मेरी बेटी के सर पर भी एक खतरा मंडरा रहा है, और वह भी किसी की बेटी थी जिसके साथ ये सब कुछ हुआ। और मैंने उसका साथ नहीं दिया, बल्कि झूठ बोला और ये कहा कि उसने आत्महत्या की है। प्रिंसिपल का समीर का जाग चुका था, लेकिन उसे अपनी बेटी की बहुत ज्यादा फिक्र थी। उसने कहा कि मैं अपना स्टेटमेंट बदलता हूँ, आप मेरी बेटी को कुछ ना कहना। वो लोग ना जाने किस तरह के लोग थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, और जैसे ही प्रिंसिपल ने अपना स्टेटमेंट बदला तो पुलिस, अस्पताल के बाकी लोग, अस्पताल का एक बड़ा मालिक जिसका ये अस्पताल था, वो सब लोग बौखला गए थे। यह क्या हो गया। इस पूरे केस में सबसे ज्यादा सच्चा स्टेटमेंट जिसका था वह प्रिंसिपल नहीं था। और ऐसी बात नहीं थी कि अगर उसने अपना स्टेटमेंट बदला तो ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर से ये कैसे एक दवा खुलकर सबके सामने आ गया और सब लोग हैरान रह गए कि ये क्या हो गया। ना सिर्फ ये कि उसने अपना स्टेटमेंट बदला, सब कुछ बताया, बल्कि उसने ये भी कहा कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ करवाया था। और ऊपर नीचे वाले की काफी सारे लोगों को उन्होंने पैसे भी दिए थे अपनी जुबान बंद रखने के लिए। और डॉक्टर माला के एक बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी डॉक्टर थी उसकी, कोई गलत ही नहीं थी। इस अस्पताल में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। मैं बच्चों वाला हूँ, मेरी फैमिली है, मेरी बेटी है। मैंने तो अपने घर का चूल्हा जलाना था। मुझे क्या पता था कि ये लोग इतने आगे निकल जाएंगे। थोड़ी बहुत हेरा फेरी तो हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पर तो जुल्म हो रहा है। उसने अपने घर में बैठकर एक वीडियो मैसेज बनाया और बड़े बड़े न्यूज चैनल को दे दिया। और वो न्यूज चैनल तब आपको सारी सच्चाई दिखाई नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा हो चुका है। मसाला यहाँ पर ये है कि जितने लोगों ने भी डॉक्टर माला के साथ बुरा किया, धीरे धीरे उन सब ने अपना स्टेटमेंट बदलाव है। लेकिन पिछला स्टेटमेंट इतना ज्यादा फैल चुका है कि अब ये बात किसी तरफ लग नहीं रही। अब देर है तो सिर्फ उसे प्रिंसिपल के स्टेटमेंट के वायरल होने की, जैसे ही वो वीडियो वायरल हो कि माला का मुजरिम ज्यादा देर तक खुलेआम घूम नहीं पाएगा। इसको कहते हैं कि आपको इंसाफ में नहीं जाता है। ये आखिरी रिपोर्ट उन लोगों के लिए है जो अभी तक ये जानना चाह रहे हैं और कोशिश में लगे हैं ये डॉक्टर माला को इंसाफ कब मिलेगा, आखिर कब। बस इसके बाद प्रिंसिपल की जवान बेटी वापस आ गई। वो बिल्कुल सही सलामत थी। जब वो वापस आई तो उसने अजीब सी बात बताई। सब लोग हैरान थे। उसने कहा कि उन लोगों ने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि मुझे अच्छी जगह पर रखा।
और जब वो लोग मुझे लेकर जा रहे थे तो मेरा बाजू दीवार से लग गया था, थोड़ा जख्म लग गया था, लेकिन उन्होंने मेरे जख्म पर दवाई भी लगे और मुझे ऐसा लगा कि वो सारे डॉक्टर ही थे। लेकिन उन्होंने इस बात को कबूल नहीं मुझे बहुत अच्छे तरीके से रखा, और बल्कि मेरा इतना ख्याल रखा कि जितना किसी ने नहीं रखा होगा। मैं तो हैरान थी कि ये कैसे किडनैपर से जो मेरी देखभाल कर रहे हैं। और जब आपने अपना स्टेटमेंट बदला बाबा, तो फिर उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। हमें लगता है कि ये वही 2 लड़के थे जो माल के दोस्त थे, जो सामने आकर उसके लिए और कुछ ना कर सके, लेकिन उन्होंने ये कदम उठाकर माला का साथ दिया, क्योंकि वह भी जानते थे कि अस्पताल में क्या कुछ नहीं हो रहा था। इसको कहते हैं दोस्ती, और दोस्ती निभाने वाले ऐसे ही होते हैं। माल इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत और सबसे बदकिस्मत लड़की ही थी। एक ही समय पर किस्मत जो हुआ वह आप लोग सब लोग जानते हैं, लेकिन ये देखेंगे कैसे पूरा देश उसके लिए खड़ा हुआ, उसके दोस्त, उसकी सहेलियां, यहाँ तक कि जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया, आज वह भी उसके साथ खड़े है। अब उसको इंसाफ जरूर मिलेगा। दोस्तों, हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताया, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। धन्यवाद दोस्तों।